बेसिकली वी हैव स्टार्टेड अवर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जहां पे हमने बात की थी कि जब बीजेटी को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो वी हैव 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनमें देखा था कि किस तरह से अगर कॉमन बेस है तो व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द इनपुट साइड करंट, व्हाट इज द आउटपुट साइड करंट, एंड वी हैव बेसिकली ड्रॉन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इन दिस लेक्चर हमें सेम बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, वही सेम कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, बट नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कितना एम्पलीफिकेशन फैक्टर प्रोवाइड करे। जी हाँ, व्हाट इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, व्हाट आर द एम्पलीफिकेशन फैक्टर रिलेशन बिटवीन ऑल दीज 3 कॉन्फ़िगरेशन, और इस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे कि अगर आपको एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट कैलकुलेशन करना है तो किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स ऑफ बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। सो we already seen that BJT can be connected in the circuit in the following 3 configuration: common base when the base is common to both input and output, common emitter when emitter is common to both input and output, and common collector when the collector is common to both input and output। और मैंने आपको बहुत सिंपल सा इसका फंडामेंटल बताया था कि आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, आप जस्ट एक रफ सर्किट ड्रॉ कीजिए। सपोज दिस इज द सर्किट, मैं कहता हूँ कॉमन बेस, ओके, सो बेस इज कॉमन, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑन इनपुट साइड, इनपुट साइड पे प्रायोरिटी होती है एमिटर की, या आउटपुट साइड पे प्रायोरिटी होती है कलेक्टर की। सो बचा कौन, बचा एमिटर, तो एमिटर आपका इनपुट साइड पे आएगा, राइट। इन 3 टर्मिनल में बेस की प्रायोरिटी हम इनपुट साइड पे रखते हैं, कलेक्टर की प्रायोरिटी आउटपुट साइड पे रखते हैं, बट व्हेन द कलेक्टर बेस इज कॉमन, सो कलेक्टर आउटपुट साइड पे पहुंच गया, एमिटर आया इनपुट साइड पे, तो दिस बिकम अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये रफ स्केच में क्यों बोलता हूं, बिकॉज इस रफ स्केच से आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन सा टर्मिनल इनपुट साइड पे है, तो व्हाट इज द इनपुट करंट। जी हाँ, इनपुट करंट बन जाती है IE, व्हाट इज द आउटपुट करंट, दिस इज IC, व्हाट इज द इनपुट साइड वोल्टेज, दिस इज VEB, व्हाट इज द आउटपुट साइड वोल्टेज, दिस इज VCB, राइट। सो वोल्टेज और करंट्स का ही यूज है जब हमने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, और यही सेम यूज हमें यहाँ पे देखना है जहां पे हम बात करने वाले हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर की। जी हाँ, व्हाट इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो अगर मैं बीजेटी की बात करूं तो जो बीजेटी हम पढ़ रहे हैं, बीजेटी इज बेसिकली अ करंट एम्पलीफायर। जी हाँ, करंट को एम्पलीफाई करता है, दैट मींस इनपुट पे जो करंट अप्लाई हुआ है और जो आपको आउटपुट पे करंट मिल रहा है, दैट विल बी मॉडिफाइड, दैट विल बी एम्पलीफाइड बाय सम फैक्टर। तो वो फैक्टर है यहां पे इस कॉन्फ़िगरेशन का जहां पे आप कॉमन बेस या कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं। तो व्हाट इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बेसिकली डेफिनेशन। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर को जब मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, राइट। अगर हम कहते हैं बीजेटी आपने एक सर्किट में लगाया है और उस सर्किट के अंदर इनपुट करंट था 5 एम्पियर एंड द आउटपुट करंट इज सपोज 50 एम्पियर, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, एम्पलीफिकेशन कितने टाइम हो गया। जी हाँ, 10 टाइम्स आपका इनपुट करंट एम्पलीफाई हो गया एंड वी गेट आउटपुट एट 50। So what is the amplification factor? Amplification factor हम कह सकते हैं कि 50 divided by 5 that becomes 10 टाइम, तो 10 टाइम हमारा एम्पलीफाई हो गया। तो सेम चीज है जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब अगर मुझे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फॉर एन एग्जांपल मैं कॉमन बेस की बात करता हूं, व्हाट इज द कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो दिस इज डिनोटेड बाय आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, राइट। और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द आउटपुट एंड इनपुट, मैं कैसे पता करूं, तो जी हाँ, यहां मेरा रफ डायग्राम आएगा कि बेस एमिटर पे एमिटर, इनपुट साइड एमिटर और आउटपुट साइड कलेक्टर। सो व्हाट इज द आउटपुट करंट, आउटपुट करंट बिकम IC एंड इनपुट करंट बिकम IE। सो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा, व्हाट इज द कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर। मैं केवल कॉमन बेस, जैसे ही नाम आया मेरे सामने कॉमन बेस, सामने आपके एक इमेज बन जाएगी कि बेस इज कॉमन, एमिटर ऑन द इनपुट साइड, कलेक्टर इज ऑन द आउटपुट साइड, तो व्हाट इज द आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट, IC बाय IE, राइट। मैं कहता हूं कॉमन एमिटर, सो जस्ट कॉमन एमिटर, इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है बीटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। सो व्हाट इज इट बिकम आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो जस्ट यहां पे एमिटर को कॉमन कर दीजिए। अब कौन से 2 टर्मिनल बचे, कलेक्टर और बेस, तो कलेक्टर की प्रायोरिटी आउटपुट पे है तो बेस कहां जाएगा, इनपुट पे जाएगा। सो विच वन इज द आउटपुट करंट बिकम IC एंड विच वन इज द इनपुट करंट बिकम IB। तो बन गया रेशियो बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक कॉमन कलेक्टर, सो कॉमन कलेक्टर इज नॉट बाय गामा, सो आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा बेस एमिटर कलेक्टर,
राइट। सो अल्फा बीटा गामा, तो गामा इसी तरह से डिफाइन कर लीजिए, कलेक्टर इज कॉमन। नाउ विच वन इज द आउटपुट साइड, तो अब कलेक्टर कॉमन हो गया, तो अब यहां पे देखेंगे इनपुट पे प्रायोरिटी किसकी होती है, बेस की, तो बचा कौन, बचा एमीटर, तो एमीटर जाएगा आउटपुट साइड पे। तो व्हाट इज द रेशियो बिकम IE अपॉन IB, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा वे है किस तरह से आप अपना एक रफ स्केच करके ये वैल्यूज याद रख सकते हैं कि वैल्यू कैसे आने वाली है। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूले को याद करके जाएंगे, माइट पॉसिबल कि आप पेपर टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो जाए, क्या अल्फा था, क्या बीटा था, क्या गामा था, डोंट रिमेंबर, राइट। अब ये तो हो गया एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पे बनता है वो बनता है रिलेशनशिप बिटवीन दीज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। जी हां, आपको क्वेश्चन में आ सकता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन ड्राइव करो, या मे बी यू गेट अ रिलेशन अल्फा एंड गामा के बीच में रिलेशन ड्राइव करो। सो हाउ कैन आई ड्राइव द रिलेशन, सो ड्राइव करने का बहुत सिंपल सा फैक्टर है। अगर मैं अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन ड्राइव करता हूं, सो सबसे पहले मैंने आपको एक रिलेशन दिया था वर्किंग के दौरान कि IE एमीटर करंट जो बनता है वो बनता है IB प्लस IC से, राइट। एक रिलेशन मेरे पास ये है। नाउ इन विच टू वैल्यूज आई वांट टू सेट द रिलेशन, अल्फा एंड बीटा। सो आई नो दैट व्हाट इज अल्फा, अब आप अल्फा को लिखिए, दिस इज कॉमन बेस, तो ये हो गया IC अपॉन IE, बेस नहीं आएगा इसमें। सिमिलरली व्हाट इज द बीटा, बीटा इज फॉर कॉमन एमीटर, सो एमीटर खत्म हो गया, IC आउटपुट पे और IB इनपुट पे, मैंने लिख लिया अल्फा बीटा। अब इन दोनों अल्फा बीटा में यहां देखिए कौन सा करंट जो है वो दोनों फॉर्मूले में कॉमन है, राइट। अब अगर मैं यहां देखूं तो कलेक्टर करंट इज कॉमन दिख रहा है ना मुझे, दोनों ही फॉर्मूले में आ रहा है। सो जो भी करंट यहां पे कॉमन है उस कॉमन करंट से मैं इस इक्वेशन को कर दूंगा डिवाइड, तो दिस कैन बी रिटन एज IE बाय IC इज इक्वल टू IB बाय IC प्लस IC बाय IC, यानी IC बाय IC क्या हो गया 1। अगर आप IB बाय IC देखेंगे तो फ्रॉम IB बाय IC दिस इज 1 बाय बीटा, और यहां पे है IE बाय IC, तो IE बाय IC आपको बनेगा 1 बाय अल्फा। तो दिस इज द रिलेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाती है बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हम यहाँ पे बीटा को अल्फा की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1, तब यहां से 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, बीटा की वैल्यू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। सो किसी भी रेंज में आप रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं, नो मैटर आप रिलेशन किस फैक्टर में ड्राइव कर रहे हैं। अगर प्रूफ करवा लेता है कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय दिस वन, तो आपको इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जिस फॉर्मेट में आंसर को छोड़ना है आप उसमें छोड़ सकते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। Similarly, if you want to calculate the relation between alpha and gamma, so I think अब आप लोग प्रोसीजर समझ चुके हैं। The same thing मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। What is the IE relation? IE says IE plus IB plus IC. What is the alpha value? Alpha होता है common base में, so this is IC over IE. What is the gamma? Gamma होता है common collector में, तो common collector के लिए IE over IB. Collector is common. So now which one is the common current in these two formulas जिनके बीच में मुझे relation set करना है? That is IE. तो simply इस equation को IE से कर दीजिए डिवाइड, तो IE बाय IE हो जाएगा आपका 1, IB बाय IE हो जाएगा हमारा 1 ओवर गामा, और IC बाय IE हो जाएगा हमारा दैट इज अल्फा, राइट। तो सिंपली यहां से 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय गामा, और गामा की वैल्यू होगी 1 ओवर 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द सिंपल स्टेप्स टू सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन टू एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ये तो हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, एम्पलीफिकेशन सेट कर लिया हमने कि रिलेशनशिप अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप किस तरह से रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। सो आई हैव टेकन द सिंपल क्वेश्चंस, द एमीटर करंट ऑफ अ कॉमन base transistor configuration is 1 milliampere. तो we have given emitter current is 1 milliampere, और configuration हमें कौन सा दिया गया है, common base दिया गया है। So common base का amplification factor क्या होता है, जी हाँ alpha, and alpha is defined as IC over IE क्योंकि common base है। Now अब आगे वो कहता है determine the value of base current, we have to calculate the IB, right, when the current amplification factor is 0.9. जी हाँ, what is the current amplification factor of common base? Common base configuration says alpha, तो alpha is given as 0.9। अब हमें पूछा जा रहा है what is the base current IB। अब अगर हम अल्फा में देखें तो अल्फा में तो दो करंट आते हैं, एक आता है IC, एक आता है IE। IE मुझे गिवन है, तो कैन आई कैलकुलेट IC ओवर हियर? श्योर, आई कैन कैलकुलेट क्या IC इज इक्वल टू अल्फा IE। सो अल्फा इज 0.9 मल्टीप्लाई बाय IE इज 1 मिली एम्पियर, सो इट बिकम्स 0.9 मिली एम्पियर।
So this is the value of IC. Now how can I find this base current IB? जी हाँ, हमने रिलेशन पढ़ा था this emitter current is equal to IB plus IC. जी हाँ, IE is equal to IB plus IC होता है. So what is the value of IB over here? IB becomes IE minus IC. Now I know IE, this is 1 milliampere minus IC. I already calculate minus 0.9 milliampere. तो जब आप इसे solve करेंगे we will get 0.1 milliampere. राइट. तो बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूलाज जो हमने अभी तक तीनों कॉन्फ़िगरेशन में देखे हैं, व्हाट आर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, उसी के बेस पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म कर दिए जाते हैं. जस्ट टेक अनदर एग्जांपल सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए. लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. थिंक कीजिए कि क्या क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है. So it says for a common collector configuration, now it is common collector. So common collector के लिए होता है गामा, और गामा डिफाइन किया जाता है IE over IB से, right? Because collector is common, right? The value of collector current is 0.95 milliampere. So we have given IC is equal to 0.95 milliampere and IB is equal to base current is equal to 0.05 milliampere. So अगर मुझे दो करंट पता है तो मैं IE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, दोनों को ऐड कर देंगे. So it will get 1 milliampere, that is the value of IE. राइट. सो अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में हम कॉमन कलेक्टर के अंदर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ने गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दिस इज गिवन बाय IE ओवर IB. तो IE हो गया हमारा 1 मिलीएम्पियर डिवाइड बाय IB है 0.05 मिलीएम्पियर. मिलीएम्पियर से मिलीएम्पियर कैंसिल आउट, 1 डिवाइड बाय 0.05 दैट बिकम्स इक्वल टू 20. दैट इज 100 डिवाइड बाय 5 दैट बिकम्स 20. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? गामा इज इक्वल टू 20. So these are the type of question जो इस common collector, common base, common emitter configuration पे आपसे put हो सकते हैं. So with this your BJT, अगर मैं बात करूं bipolar junction transistor आपका complete होता है concept wise, configuration wise and the main important जो हमने देखा है that is amplification factor, जिसमें most of the time question put up होता है. राइट. नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे इस यूनिट नंबर 2 का सेकंड टॉपिक दैट इज कॉल्ड FET. जी हाँ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे. सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.